नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आप तक वही अपडेट्स जाती है जो पूरी तरह सही हो, इसलिए लगातार आप बने रहें हमारे साथ। निवेदन है कि भ्रामक जानकारियों से दूर रहें। दोस्तों, अतिथि शिक्षकों के लिए ई-केवाईसी की समस्या लगातार बनी हुई है। काफ़ी लोगों ने हमें कमेंट भी किया कि हमें इस प्रकार की समस्या देखने को मिल रही है। बहुत से लोगों का कहना है कि हमें कुछ इस प्रकार की समस्या देखने को मिल रही है या फिर इस प्रकार का एरर देखने को मिल रहा है, अवेटिंग लोकल बॉडी वेरिफिकेशंस। तो बहुत से लोगों का कहना है कि हमारे में समग्र ऑलरेडी इन यूज जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो कुछ लोगों ने कुछ और भी कमेंट्स ई-केवाईसी से संबंधित किया। दोस्तों, जैसे ही आप लोगों का मैं कमेंट देखा तो हम आपके लिए आपकी समस्या का समाधान ढूंढने में लग गए। दोस्तों, अंत में आपके समस्या का समाधान मिला और जैसे ही हमें समस्या का समाधान मिला, हम सबसे पहले आप तक लेके आए। दोस्तों, इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी दोस्तों का इस प्रकार की समस्या आ रही थी। दोस्तों, उन्हें हमने कहा कि सबसे पहले आप अपने संकुल प्राचार्य जाइए, वहाँ से क्या मैसेज आपको मिलता है या फिर क्या बोलते हैं कि आपका हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा ई-केवाईसी के बिना। तो उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी के बिना नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद से हम आपकी समस्या का समाधान ढूंढने में लग गए। आखिरकार मेहनत रंग लाई और समस्या का समाधान मिल गया। दोस्तों, पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि इस बार आप निराश नहीं होंगे। अगर फिर भी आपको निराशा हाथ लग रही है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और ताकि हम इसके लिए भी समाधान कर पाएँ। अगर आपका कुछ अलग प्रकार का प्रॉब्लम है तो, या फिर हमारे द्वारा बताए गए यहाँ पर तरीके से आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता तो। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपको ई-केवाईसी से संबंधित समस्या है और आप लगातार करते आ रहे हैं और आप अब थक चुके हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि नए आवेदन पंजीयन के लिए क्लिक करें, यहाँ पर जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जाने की क्या ज़रूरत है, हमने तो पहले ही कर रखा था। तो लेकिन ऐसा नहीं है। हुआ क्या है कि काफ़ी लोगों ने बहुत पहले ही रजिस्ट्रेशन कर रखा था, लेकिन उन्होंने वेरिफिकेशंस नहीं कराया और जब आपका यहाँ पर जीएफएमएस पोर्टल अपडेट हुआ तो कुछ नई जानकारियाँ जोड़ी गई और जो जानकारियाँ यहाँ पर फिल आप लोगों ने नहीं कर पाया, उसके वजह से आपके ई-केवाईसी में समस्या आ रही है। दोस्तों, जैसे ही आप नए आवेदन पंजीयन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सीधे अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालना होगा, जनरेट करनी पड़ेगी ओटीपी। दोस्तों, जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे तो आपके सामने दोस्तों दो प्रकार के मैसेज देखने को मिलेगा। जिसका प्रॉब्लम है उसके पास तो डायरेक्टली आपका नया पेज ओपन हो जाएगा और आपकी बेसिक जानकारी जो नाम, पता, मैरिड, अनमैरिड जैसी चीज़ें, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट जैसी चीज़ें पूछी जाएगी, उन सभी को आपको फिल कर देना है और इसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अगर आप ई-केवाईसी स्टेटस अपने लॉगिन पासवर्ड के द्वारा जाके चेक करेंगे तो शायद ही आपका कंप्लीट का मैसेज आ जाए। लेकिन अगर आपको यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि आपका इस मोबाइल नंबर से पहले ही रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो दोस्तों, दो ही कंडीशन होगी, या तो पेज ओपन होगा या तो पेज नहीं ओपन होगा। अगर पेज ओपन होता है तो आपके लिए अच्छी बात है, आपका सोल्यूशन मिल गया, आप ये समझ सकते हैं। अगर नहीं ओपन हो रहा है तो समझ लीजिए अभी आपका पेंडिंग है। दोस्तों, अगर आपका सोल्यूशन मिल गया है या नहीं मिला है तो आपको सीधे लॉगिन पासवर्ड व लॉगिन आईडी डालना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड या मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना पड़ेगा और इसे यहाँ पर खिसकाना पड़ेगा और लॉगिन पर क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नया देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा कि वहाँ पर जाके आप अपनी बेसिक जानकारियाँ जब डाल देते हैं तो आपको ई-केवाईसी करे पर जाना पड़ेगा। ई-केवाईसी पर जैसे ही आप जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके डैशबोर्ड में कंप्लीट ई-केवाईसी का ऑप्शन अब देखने को मिल रहा है। लेकिन नहीं मिल रहा है तो भी आप परेशान ना हो, आप ई-केवाईसी करे पर जाएं और जैसे ही आप यहां पर जाएंगे दोस्तों तो आपके सामने समग्र आईडी मांगी जाएगी। जैसे ही आप समग्र आईडी और फैमिली आईडी डालेंगे दोस्तों तो आगे चल के आपको नया पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपसे सीधे वहीं पर आपको ले जाया जाएगा और आप की जो बेसिक डिटेल है उसे फिल कराई जाएगी। दोस्तों, जैसे ही आप उसे फिल करेंगे और इसके बाद आप देखेंगे कि आपके मोबाइल में आधार ई-केवाईसी हैज़ बीन कंप्लीटेड अगर दोबारा चेक कर रहे हैं तो इस तरह का कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यानी आपका जो आधार ई-केवाईसी है वह कंप्लीट रहेगा निश्चित तौर पर। दोस्तों, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको ई-केवाईसी की जो समस्या है उसका समाधान इस वीडियो के माध्यम से निश्चित ही मिला होगा। अगर फिर भी आपको
EK22 से संबंधित समस्या का समाधान इस वीडियो से नहीं मिला है तो आप निश्चित तौर पर तुरंत ही हमें कमेंट करें ताकि हम उस पर भी एनालिसिस करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि हुआ क्या दोस्तों कि अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम है और सभी की जो प्रॉब्लम है हमारे पास तक या हमारे पास उनका जो आईडी और पासवर्ड वगैरह जैसी चीज़ें हैं वे नहीं आ पाती, जिसकी वजह से हमें उस पर एनालिसिस करने में काफ़ी समस्या होती है या फिर उनकी समस्याओं का समाधान करने में समस्या होती है। इसलिए आप अपनी समस्या को हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हमें खुशी होगी कि हम आपका कुछ सहयोग कर पाएँ। दोस्तों इसी आशा व विश्वास के साथ कि अगर आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं या फिर आपका सॉल्यूशन अभी भी हम नहीं दे पाए तो ये हमारे लिए काफ़ी दुर्भाग्य की बात होगी, लेकिन अगर दे पाए हैं तो हमें प्रसन्नता होगी। दोस्तों कमेंट्स निश्चित कीजिएगा क्योंकि आपके पास टाइम काफ़ी कम है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।